महाराष्ट्र राज्यातील विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस होता. आज या तिसऱ्या दिवशी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी प्रस्ताव मांडला की ज्यामध्ये समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांच्या निलंबनाबद्दल त्यांनी माहिती दिली. 2 दिवसापूर्वी अबू आझमी यांनी औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता अशी माध्यमांसमोर माहिती दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षातील, त्यामध्ये सत्ता पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष असो, अशातील अनेक नेत्यांनी औरंगजेब यांच्याबद्दल केलेल्या या वक्तव्याबद्दल अबू आझमी याचा निषेध केला आणि सर्व स्तरातून त्यांच्याबद्दल राग देखील व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळेच आज विधिमंडळाच्या या तिसऱ्या दिवशी त्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. या सर्व गोष्टीबद्दल बोलताना अबू आझमी यांनी सांगितले की मी ते जे वक्तव्य केलं होतं ते वक्तव्य इतिहासकार यांनी जे लिहिलं होतं तेच वक्तव्य मी केले असल्यामुळे हा माझ्याबद्दल जो पूर्णपणे विधिमंडळ अधिवेशन संपूपर्यंत मला निलंबित जे करण्यात आलेले हे अत्यंत चुकीचं आहे. याबद्दल मी वकिलांशी बोलणार तर आहेच, परंतु अनेक जे इतिहासकार होते यांनी ते लिहिलेलं एक पुस्तक आहे, इतिहास आहे, तेच वक्तव्य मी बोललो होतो. त्यामुळे माझ्यावर हा अन्याय झालेला आहे. हा अन्याय मी सहन देखील करणार नाही. सोबतच अबू आझमी यांनी सांगितले की प्रशांत कोरटकर आणि राहुल सोलापूरकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल जे वक्तव्य केले होते ते वक्तव्य अत्यंत घाणेरडं होतं आणि खालच्या पातळीवर असताना देखील त्यांच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल होत नसताना फक्त मी इतिहासात ज्या इतिहासकारांनी केलेल्या वक्तव्यावर जे बोललो त्याच्याबद्दल माझ्यावरती निलंबनाची कारवाई केली जाते. हा कुठला न्याय आहे? आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था. 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है. मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया. मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी. तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया. और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक ये कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ. इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो. मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं. मैं अपने मुँह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ. लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ. अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन. देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया. आपकी बार आपने रोक दिया इसको. मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए. कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये. मैं ज़रूर वकीलों से बात करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊँगा कि आप न्याय कीजिए. मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं. न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है. क्या है ये?